देखिए, हेलो। तो आज का जो सारा मैथ है ये बीपीएससी जो टायर 3 के में जो क्वेश्चन हुआ था, जैसे मैथ का जो होता है टीजीटी एग्जाम में, ठीक है। और उसी का सारा सॉल्यूशन पेपर है, देख लीजिए। बीपीएससी टीजीटी मतलब बीपीएससी में है जो टायर 3 में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। और मैथ का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। मतलब पूरा आपको क्या किया है, उसमें क्वेश्चन पूछा है ज्यादा से ज्यादा अब क्लास 11 12 का मैथ, और उससे भी थोड़ा मोड़ा क्या किया, वो क्या किया, जो ग्रेजुएशन का जो मैथ होता है उसको थोड़ा सा टच किया था, ठीक है। ज्यादा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देख लीजिए बीपीएससी के, क्योंकि टायर 4 का नोटिफिकेशन भी शायद आ जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी का जो मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है इफ ए इज एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का जो उनो उधार होता है, इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जिसका रो जितना होगा कालम जितना, इस तरह जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर जैसा है सेट, ठीक है। तो देन आपको बोला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी हर्मिटियन, नॉन, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोला जाएगा, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोला जाएगा जब ए इज इक्वल टू ए तक ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के साथ ए जब इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। और बी एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाएगा, एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाएगा जब बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी हो जाएगा। यही दोनों प्रॉपर्टी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी। तो आपको चेक करने के लिए बोला बी ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं सी एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या करेंगे, तो सी ट्रांसपोज करेंगे। तो सी ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना वो अलग अलग हो जाता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। तो ए भी बढ़ जाएगा, ए बढ़ेगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज घूम के उसी मैट्रिक्स को वापस आते हैं। ये मैट्रिक्स का सारा प्रॉपर्टी का रूल्स होता है। तो ये देखो, इसको जैसे ए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और तर होल ट्रांसपोज, तो उसी मैट्रिक्स को वापस करेगा। तो ए हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, आगे रखो सामने पीछे रखो उसमें कोई है, और इज इक्वल टू हो गया सी। मतलब देखो इस मैट्रिक्स का सी ट्रांसपोज किया तो हम लोग क्या किया, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। मतलब देखो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी मतलब सी इज क्या हो गया, सी इज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी तुम्हारा क्या हुआ, सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए तुम्हारा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स, मतलब ए जो सी हो गया, सी हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए तुम्हारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। माइनस होता तो माइनस इसकी सिमेट्रिक हो जाता है। ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या देगा था। पहले क्वेश्चन था इस तरफ, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए दिया थे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया था देख लीजिए। 2 नंबर क्या दिया था, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिया था। बोल रहे एक मैट्रिक्स है, इसको एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और बी एक मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू का, ठीक है, पी क्रॉस क्यू का। देन बोल रहे हैं जे ए इंटू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इंटू बी इंटू पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है सी एम क्रॉस क्यू। ए इज डिफाइंड, ए दिया हुआ है तुम्हारा डिफाइंड है, ए दिया हुआ है डिफाइंड मतलब ए तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब तुमको बोलना है जो एन ग्रेटर देन पी है, लेस में एन लेस देन पी में, सी में एन इज इक्वल टू पी में है, डी में बोला है नल, ठीक है। ठीक देखिए, ए आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। पहले आप देख दिए दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, पहले आप देख लीजिए कोई भी दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। मान के चलिए हम एक मैट्रिक्स ले लिया पी, पी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, हम मान लेते हैं चलो आर क्रॉस एस ऑर्डर का। क्यू एक मैट्रिक्स है, क्यू एक ये है जिसका हम मान लेते हैं, मान के चलो यू क्रॉस भी ऑर्डर का, ठीक है। जब भी तुम्हारा P क्रॉस B डिफाइन होगा, मतलब P क्रॉस Q तभी डिफाइन होगा
जब क्या होगा, ए जो तुम्हारा आर क्रॉस ए है इसके साथ जब यू क्या होगा, यू क्रॉस भी। इस दोनों मैट्रिक्स तुम्हारा डिफाइन तभी होगा जब इसका कॉलम के साथ इसका रो इक्वल होगा। ए डिफाइन तभी होगा जब तुम्हारा एस के साथ यू बराबर हो जाएगा। जब भी तुम्हारा एस के साथ यू इक्वल होगा तभी कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इसलिए आपको दिया हुआ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोला, डिफाइन है, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख लीजिए ए बी जो ऑर्डर है, ए बी ऑर्डर का जब इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल होगा तभी तो इसका ऑर्डर ए बी एग्जिस्ट करेगा ना। तो देखिए इसी क्वेश्चन को दिया था, इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है मतलब ए दोनों है, कभी भी मैट्रिक्स का जो दोनों होगा ए कॉलम और रो वो दोनों इक्वल होगा, मतलब इस दोनों से डिफाइन तभी होगा, डिफाइन तभी होगा जब कब होगा, जब एन के साथ क्या होगा, एन के साथ पी हो जाएगा इक्वल। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखिए यहाँ पर बचा हुआ है एन, तो एन क्रॉस हुआ हो गया उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब ए मैट्रिक्स डिफाइन तभी होगा जब एन इज इक्वल टू पी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैट्रिक्स का है, बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दिए थे टीजीटी के क्वेश्चन पेपर 2 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 1। ठीक है, देन आपको निकालने के लिए बोला है a स्क्वायर -2 ऑफ a प्लस 2i इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है i, बी में दिया हुआ है 0, सी में दिया हुआ है -i और डी में दिया हुआ है नन। जो इस मैट्रिक्स का a स्क्वायर -2a प्लस i इज इक्वल टू, देखिए इसमें आपको एक कैली हैमिल्टन थ्योरम को हेल्प लेना होगा। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि ए होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन हो या 2 डिग्री का तो ए ही हो जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मतलब सम ऑफ डायगोनल। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है सम ऑफ डायगोनल। ट्रेस सम ऑफ डायगोनल मतलब ए दोनों का सम, तो ट्रेस क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। और डेट क्या हो जाएगा, डेट तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, ये क्या हो जाएगा इसके साथ ये हो जाएगा 1 × 1 माइनस 1 × -2 से हो जाएगा 1 + 2 = 3। सो इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मतलब 2 लैम्डा प्लस डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम का हेल्प लेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोले थे, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोले थे, कैली हैमिल्टन थ्योरम जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब है ए लैम्डा के जगह में ए पुट हो जाएगा, ए स्क्वायर -2 × a और ए हो जाएगा 3 × i इज इक्वल टू हो जाएगा 0। a स्क्वायर -2a प्लस 3i इज इक्वल टू 0 बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, और तुमको निकालने के लिए बोले a स्क्वायर माइनस, सो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2i प्लस 2i इज इक्वल टू, इधर से एक साइड i कर दिए तो -i। सो a स्क्वायर -2a प्लस 2i, a स्क्वायर -2a प्लस 2i का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। यहाँ पर तीनों वेक्टर आपको दिया है, द वेक्टर्स दिया हुआ है, तीनों वेक्टर आपको दिया हुआ है 1 0 0। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ है 0 1 -1 एंड 3 नंबर में दिया हुआ है 0 1 2। इस तीनों वेक्टर बोल रहे हैं आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, 2 नंबर में बोला है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और सी में बोला है नॉट कॉन्फर्म, कोई कॉन्फर्म नहीं है, और डी में बोला है नन। ठीक है, देखिए जब भी कोई तीनों में
ये देगा एक लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब इसका डेट कोई भी इसको जो डेट निकालेंगे, मान के चलो ए मैट्रिक्स, डेट ऑफ ए जब नॉट इक्वल टू जो होगा तब ए तीनों वेक्टर हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। और जब डेट ऑफ ए उस मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा, ए तुम्हारा हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। कभी भी तुमको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टेस्ट करने के लिए बोलेगा, सिर्फ उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर लो। ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और 0 हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम वो डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो देखो ए हो जाएगा 1 0 0, ए हो जाएगा 0 1 -1 और ए हो जाएगा 0 1 -2। फर्स्ट रो के कॉलम हम लोग तोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम की तरफ, तो देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो ये 1 इंटू इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 -1 1 -2, ठीक है। बाकी तो सारा 0 है तो 0 हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट तुम लोग ने इसका सॉरी यहाँ पर -2 नहीं है +2 है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट +2 हो जाएगा। ए इसके मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, सो 2 + 1 = 3 डेट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तीनों वेक्टर हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड, तुमको डेफिनेशन पता चल जाएगा तो सारा मैथ को तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 नंबर में दिया था, देखो कैसा दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे दिया हुआ है 2 0 0 3 4 0 और 5 6 सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 6 5 6 8, ठीक है, एक डिटरमिनेंट। और del 2 और एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा 4 4 8 0 8 2 0 0 2। ये del 1 del 2 इस दोनों का कंपैरिजन करने को बोल रहे del 1 ग्रेटर देन del 2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है del 1 लेस देन del 2, सी में दिया हुआ है del 1 इज इक्वल टू del 2 और डी में दिया हुआ है नन। चारों ऑप्शन में आपको डिटरमिनेंट निकालना है, del 1 एक मैट्रिक्स और del 2 एक मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो del 1 तुम निकालो, del 1 क्या हो जाएगा 2 0 0 3 4 0 और 5 6 8, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो का रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू इसका डिटरमिनेंट, ये क्या हो जाएगा 4 0 6 8, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा इंटू 4 32 -0 +0 ये हो जाएगा 2 इंटू 32 इक्वल टू हो जाएगा 64, मतलब del 1 का डिटरमिनेंट आ गया 64। और del 2 का देखो, del 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, del 2 हो जाएगा 4 4 8 0 8 2 0 0 2, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट रो का हेल्प लिए था, ठीक है, और इसमें हम लोग लेंगे फर्स्ट कॉलम का हेल्प लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, तो फर्स्ट कॉलम का रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो इधर वाला, इससे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 इंटू इसको डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 8 2 0 2, बाकी सारा 0 0, ठीक है। तो ए 4 और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा इंटू 8 दोनों 16 -0 +0, तो क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 ये हो जाएगा 64, मतलब देखो दोनों का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इक्वलाइज्ड। सो del 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा del 2, मतलब तुम्हारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है del 1 इज इक्वल टू del 2, सो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा del 1 इज इक्वल टू del 2 इक्वल टू इक्वलाइज्ड, ठीक है। ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन दिया था सिर्फ क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था, इसमें कुछ लॉजिक नहीं था, ठीक है। और इस क्वेश्चन थोड़ा ये है सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बोल रहे थे सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेम ऑर्डर होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी लॉ यूज करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। बी में दिया हुआ है तुम्हारा आइडेंटिफाई लॉ, सी में दिया हुआ है तुम्हारा कॉम्यूटेटिव लॉ और डी में दिया हुआ है नॉन, ठीक है।
पहले आपको बोल देते हैं कोई भी मैट्रिक्स होना मतलब आर्बिट्ररी कोई भी मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर का हो, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का हो, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कभी भी मैट्रिक्स का जो कम्यूटेटिव मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज बी इक्वल टू बी, मतलब मैट्रिक्स का हमेशा ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ठीक है। मतलब ए तुम्हारा कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। ए मतलब हमेशा कोई भी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेल्प नहीं करते, मतलब हर टाइम क्या होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेल्प नहीं करते, ठीक है। और देखो आइडेंटिफाई लॉ मतलब उस मैट्रिक्स का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिफाई लॉ मतलब ए इनवर्स, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर तुमको दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब हमेशा कोई गारंटी नहीं है जो हमेशा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ए भी तुम्हारा आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी लो, ए भी नहीं होगा। तो मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है, मैट्रिक्स क्या होता है ना ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स से छोटा सा प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करता है जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स का होल्ड करे, से ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये तुम्हारा 6 नंबर में दिए थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 7 नंबर का क्वेश्चन बोला है, बोला देख क्या बोला है, बोल रहा है इफ ए हैज एन nth एलिमेंट, ठीक है। बोल रहा है ए हैज ए इज एक सेट, ठीक है, nth एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ द सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, ए सेट का टोटल नंबर ऑफ द सबसेट क्या होगा, 2 टू द पावर n, बी में n स्क्वायर, सी में दिया हुआ है 2n, डी में दिया हुआ है none, ठीक है। पहले आप बोल देते कोई भी सेट का, ठीक है, इफ ए सेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n होता है, ऑर्डर ऑफ n, देन उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा बोलो तो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। देखो कैसे होता है, यहाँ पर nth एलिमेंट है, nth एलिमेंट है, हम लोग सबसेट बना क्या सेट कर सकते हैं, एक जी मतलब मान लीजिए 5 एक तो सेट है, वन ऑर्डर का 1 और एलिमेंट लेके बनाते हैं, 2 एलिमेंट लेके बनाते हैं, 3 एलिमेंट लेके बनाते हैं, nth एलिमेंट लेके हम लोग उसका सबसेट बना सकते हैं। मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि n से हम लोग n एलिमेंट का 0 के nc 0 होता है एक एलिमेंट से, 2 नंबर में nc 1 होता है, nc 2 होता है, देन हम लोग nc n तक एलिमेंट बनाते हैं। ये जो आपका ऑर्डर हो गया ना, इसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n। मतलब किसी भी सेट का जो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट होता है वो उसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए सेट का जो टोटल जो सबसेट होता है उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। एक सेट में जितना एलिमेंट होता है तो उसका पावर टोटल नंबर सबसेट फार्मूला होता है 2 टू द पावर n होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव का टाइप का था, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए में हो जाएगा 2 टू द पावर a हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक बोला है इफ अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है पाई, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई दिया हुआ है, देन आपको निकालने के लिए बोला है एफ कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इनटू, ठीक है, इनटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस बीटा इनटू आई साइन, इसका वैल्यू क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 0, ऑप्शन डी में 1, सी में -1 और डी में दिया हुआ है 2। आपको 2 cos अल्फा प्लस, ये थोड़ा सा डी मोइवर्स थ्योरम का हेल्प लेते हैं, ठीक है। डी मोइवर्स थ्योरम जो हेल्प होता है, डी मोइवर्स थ्योरम का है, मतलब प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं तो डी मोइवर्स थ्योरम का। डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोले थे, जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उसका कुछ भी पावर अप कर लीजिए, ये हो जाता है cos ऑफ n थीटा प्लस आई इंटू साइन n थीटा, ठीक है। और यही बोले थे, मान लीजिए चलो थीटा का मान डिफरेंट टाइम का हो जाएगा, तो ये होता है तुम्हारा इस टाइप का, जो cos ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ठीक है, इनटू cos ऑफ थीटा 2, इसी फॉर्मूला से आते हैं, cos थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 2, ये तुम्हारा हो जाता है cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है।
ए हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दोनों अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट तुमको निकालने के लिए बोला है कॉस अल्फा प्लस आई इंटू साइन अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस बीटा प्लस आई इंटू साइन इंटू बीटा। ठीक है, तो इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये तुम्हारा वैल्यू है, और तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा पाई, यहाँ पर बैठा दो, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस आई इंटू साइन इंटू पाई। और कॉस पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, हमेशा जो कॉस पाई का जो वैल्यू होता है ये होता है -1, और साइन पाई का जो वैल्यू होता है 0, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द आंसर। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इजी है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1 इज द आंसर। चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है, देखो ये क्या बोला है, एफ एक फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर, एंड दिया हुआ सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 1। ठीक है, आपको बोला है ये जो फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो फंक्शन है ये बोल रहे हैं मेनी वन। ठीक है, मेनी वन प्लस ऑन टू। ठीक है, और एक नंबर बोल रहे हैं, दो नंबर बोल रहे हैं 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 प्लस ऑन टू। सी में बोला है 1 1 प्लस इनटू, डी में बोला है नन, इसमें कोई नहीं। तो आपको हम पहली बात, कोई एक फंक्शन बोल देता है, जब भी तुम्हारा कोई फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर होगा ना, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर होगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एम ऑफ एक्स प्लस सी। कोई भी इस तरफ जब भी तुम्हारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, उस तरफ फंक्शन हमेशा 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, क्लियरली काट आप देख लीजिए, कोई भी फंक्शन तुम्हारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होगा तो उस फंक्शन हमेशा हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमेशा हो जाएगा 1 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो जो एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है, उस फंक्शन हमेशा तुम्हारा 1 1 और ऑन टू। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बोला है 2x + 1। ठीक है, सो m इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1, मतलब कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो इस तरफ कोई के फंक्शन, और वो रियल नंबर से रियल नंबर होता है, तो ई वाला जो फंक्शन होता है, इस वाला फंक्शन हमेशा 1 1 प्लस ऑन टू होता है। ठीक है, आप इस तरफ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इस तरफ कोई ग्राफ होता है, मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, एक पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं, एक ही पॉइंट के लिए एक ही ये पाएगा मिलेगा, और वो फंक्शन तुम्हारा 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। ठीक है, आपको इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको इस तरफ जब भी कोई फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में हो जाएगा ये 1 1 और ऑन टू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ देखिए इसमें दिया हुआ है एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर, एफ एक फंक्शन है, साइज दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x - 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, देन व्हिच रिलेशन सेटिस्फाई, बोल रहा है व्हिच रिलेशन सेटिस्फाई, व्हिच रिलेशन सेटिस्फाई, कौन सा रिलेशन तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन में बोला है 4,2, ठीक है, बी में बोला है 8,6, सी में बोला है 5,3 और डी में बोला है ऑल। आपको एक चारों रिलेशन दिया, एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है x - 2, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x - 2, तो आपको निकालने के लिए बोला है ये जो तीनों रिलेशन है कौन सा रिलेशन, तो आपको निकालने के पहले x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या है, मतलब एफ ऑफ 4 मतलब क्या होगा 4 - 2 इक्वल टू 2, मतलब एफ ऑफ 4 का वैल्यू 2, तो देखिए 4,2 रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए वाला सेटिस्फाई कर रहे हैं। दो नंबर में देख लेते हैं एफ ऑफ 8,
एफ ऑफ 8 का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस क्या होगा 8 माइनस 2 मतलब 6। तो तुम्हारा ए वाला हो जाएगा x का वैल्यू जब 8, ठीक है, सॉरी जब x का वैल्यू 8 y का वैल्यू हो जाएगा 6। देखो ए भी तुम्हारा 8 को 6 मतलब ए वाला भी रिलेशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 3 नंबर में देख लेते हैं एफ ऑफ 5, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3। जब तुम्हारा x का वैल्यू 3 5 तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 मतलब a वाला भी रिलेशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है। जो x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 3, a वाला भी रिलेशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब तुम्हारा एक नंबर भी ट्रू है, 2 नंबर भी ट्रू है और 3 नंबर भी ट्रू है। मतलब तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी मतलब ऑल ए बी सी तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। चलते इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये रिलेशन का है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ए भी बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बोला है द सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ टू रूट्स क्वाड्रेटिक इज सम ऑफ द टू रूट्स इज 5 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। देन इक्वेशन क्या होगा, देन द इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन का मान क्या होगा, ठीक है। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और डी में दिया हुआ है नन, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट होता है, ठीक है, जब भी तुम्हारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दोनों रूट जब तुम्हारा होता है अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो ए वाला रिलेशन तो आप लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। इस इक्वेशन का जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। जब भी तुम्हारा दोनों रूट अल्फा बाई बीटा और अल्फा बीटा दोनों लिया तो उस इक्वेशन का जो रूट्स ये जो इक्वेशन हो जाता है, इस इक्वेशन जब दोनों रूट्स अल्फा और बीटा होता है तो वो दोनों इक्वेशन हो जाता है तुम्हारा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही हो जाता है इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का दोनों रूट अल्फा और बीटा होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाता है इक्वेशन, ये हो जाता है तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। और जैसे तुमको क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे 5 मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6, अल्फा प्लस बीटा 5 और सो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर बैठा दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये तुम्हारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, देखो इसमें बहुत बोला है, इसमें बोला है द नंबर ऑफ द पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, क्या बोला है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, द नंबर ऑफ क्या बोला है पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का पॉजिटिव रूट कितना होगा, ए पर बोला है एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। बी में है एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स, ठीक है,
एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट। सी में तुमको दिया हुआ है ऑल आर कॉम्प्लेक्स, ऑल कॉम्प्लेक्स, और डी में दिया हुआ है तुम्हारा नन। ठीक है। और मतलब देखिए कभी भी तुमको पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स बोलेगा ना तो इसमें तुमको हेल्प लेना होगा डेस्कार्ट रूल्स ऑफ साइंस। डेस्कार्ट साइन रूल्स। ठीक है, डेस्कार्ट साइन रूल्स में तुमको हेल्प। ये डेस्कार्ट साइन रूल्स क्या बोले थे, जैसे तुम्हारा साइन चेंज होगा, जैसे मान के चलिए एफ ऑफ एक्स में तुम्हारा जितना, मान के चलिए इस इक्वेशन में हम तुमको दिखाते हैं, मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप साइन चेंज देखिए, इसमें क्या है प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। तो देखिए एक तो प्लस माइनस एक साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस एक, मतलब इसमें मैक्सिमम, वो बोल रहे हैं मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स है, मैक्सिमम तुम्हारा 2 पॉजिटिव रूट्स है। ठीक है। और जब भी तुमको नेगेटिव रूट चेंज करना होगा तो x का जाएगा में तुमको पुट करना होगा माइनस ऑफ x, नेगेटिव रूट के लिए। ठीक है, नेगेटिव रूट्स के लिए, नेगेटिव रूट्स के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव रूट्स, जैसे x का जगह माइनस एक्स पुट करेंगे माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस 8 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कोई साइन चेंज नहीं है, प्लस प्लस प्लस, कोई साइन चेंज है, मतलब हैज नो नेगेटिव रूट। ठीक है, नो नेगेटिव रूट्स, इसमें कोई नेगेटिव रूट्स है ही नहीं। ठीक है, सेम इसी तरह रूट्स में आपको चेंज करना, बोलना होगा पॉजिटिव रूट बोला है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसका साइन चेंज देखेंगे। तो देखो बीच में क्या है, बीच में प्लस वो है, जो माइनस है, फिर बीच में प्लस है, फिर माइनस है। तो देखो प्लस से माइनस ए वो साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस ए के भी साइन चेंज हो गया, प्लस से फिर माइनस एक, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 3। देखिए 3 क्या बोल रहे हैं, 3 एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट्स है। ये आप नहीं बोल सकते हैं जो इसमें 3 ही पॉजिटिव रूट्स है। वो बोल रहे हैं मैक्सिमम, मतलब उससे ज्यादा आपका पॉजिटिव रूट नहीं रहेगा। मतलब ये तुम्हारा 3 जो है ये तुम्हारा एटमोस्ट 3 एटमोस्ट तुम्हारा पॉजिटिव रूट्स है, 3 पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन है इसमें एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स है। ठीक है, अब मान के चलो तुमको नेगेटिव रूट्स में बोलेगा तो क्या होगा, x का जाएगा में हम लोग पुट करेंगे, x का जाएगा में पुट करेंगे माइनस ऑफ x, देन चेंज साइन देखेंगे। x का जगह में माइनस एक्स पुट करेंगे, देन चेंज साइन करेंगे, तो हमको नेगेटिव रूट में भी मैक्सिमम तुमको मिलेगा। ठीक है, मान के चलो पॉजिटिव और नेगेटिव रूट में कोई चेंज नहीं है, मतलब सारा रूट तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा डेकार्ट्स रूल ऑफ साइंस का मैथ है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ के तरफ। नेक्स्ट मैथ बोलो, देखो द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये सॉल्यूशन क्या होगा, 2x 3 कॉन्वोल्यूशन मॉड 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको बोला है 4 बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 1, डी में दिया हुआ है 9। देखिए ये जो कॉन्ग्रुएंस है ना, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड ऑफ एम, इसका मतलब होता है कुछ नहीं है, कॉन्ग्रुएंस इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मैथमेटिक्स टर्म में। इसका मतलब है ए इंप्लाई कर रहा है, इससे इंप्लाई मतलब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, इसका मतलब है एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, यही होता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब, और कुछ नहीं है। ए मतलब है एम डिवाइड करेगा एक्स। ठीक है, यहां पर बोल रहा है एक्स का मान कौन क्या बैठाएंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2x कॉन्वोल्यूशन 1 मॉड 7। ठीक है, तब बोल रहे हैं 7 डिवाइड करेगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसी के तुमको चेक करने के लिए बोला कौन सा x के लिए। देखिए पुट x इक्वल टू 4, जैसे x इक्वल टू 4 किया तो क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 1 ये 7। तो देखो 7 डिवाइड कर रहा है 7, मतलब x इक्वल टू 4 इसका सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला ऑप्शन में हो गया। 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में नहीं करेगा,
देखो 2x 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या होगा 4 माइनस 1 3। देखो 7 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 7 3 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब ए वाला तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर 1 में चेक करो 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1, ये तुम्हारा 7 1 को भी डिवाइड नहीं करेगा, मतलब ए वाला भी तुम्हारा ऑप्शन नहीं, मतलब तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। यही तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस कुछ नहीं है, मतलब उससे ए माइनस बी को उस जो मॉड के मतलब लिखते हैं उससे वो डिवाइड करेगा, यही होता है कॉन्ग्रुएंस का रूल। कॉन्ग्रुएंस दिखाने में कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, यही होता है इसका रूल्स। इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलते हैं, चलो इसका बाद वाला क्वेश्चन में इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओ ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो बॉक्स एक्स है ये तुम्हारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग इसको कभी कभी बॉक्स ऑफ एक्स भी बोलते हैं, तुमको वैल्यू निकालने के लिए बोला, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 5.7 प्लस 3.2 इसका वैल्यू क्या होगा, आपको तुमको निकालने के लिए बोला है 9, बीच में 10, सी में तुमको दिया हुआ है 8, डी में दिया हुआ है 9। तो पहले देखो इसको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसको कभी कभी बॉक्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक। बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या है, इससे मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बॉक्स ऑफ ए तुम्हारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इससे तुम मैक्सिमम तुमको इंटीजर लेना, मतलब क्या, चलो ए वाला बॉक्स ऑफ 1.3 ए वाला, ठीक है, ये तुमको 1.3 मतलब इससे बड़ा इंटीजर तुमको नहीं लेना है, इससे छोटा इंटीजर तुमको हमेशा लेना है। ग्रेटेस्ट इसलिए बोला है, मतलब इससे छोटा, तो बॉक्स ऑफ 1.3 मतलब इससे छोटा इंटीजर। देखिए ऐसा भी छोटा नहीं, उसका नजदीक वाला लेना होगा। तो आप देख लीजिए जैसे 1.3 है, ये तुम्हारा 0 है, ये 1 है, ये तुम्हारा 1.3, इससे छोटा इंटीजर ए भी है, इसको तुमको लेना है, इससे नजदीक वाला, उससे नजदीक छोटा वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 1.3 इससे नजदीक वाला है ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, इसका बॉक्स ऑफ। मान के चलो इस तरफ बॉक्स ऑफ तुमको निकालने के लिए बोला है 5.2, तो बॉक्स ऑफ 5.2 से तुमको छोटा इंटीजर कौन सा मिलेगा, इससे छोटा इंटीजर तुमको मिलेगा 5 और कुछ नहीं, यही होता है बॉक्स एक्स कांस्टेंट। बट नेगेटिव में थोड़ा सा आप देख लीजिए, नेगेटिव में मान के चलो तुमको लिखा है माइनस ऑफ 1.3, माइनस ऑफ 1.3 से तुमको छोटा इंटीजर लेना है, ए पहली बात बोलना है और उसका नजदीक में। जैसे तुम ए -1 है और ए माइनस, मान के चलो तुम्हारा ए -1.3 है, तो इससे तुम्हारा छोटा इंटीजर, नेगेटिव जब उस साइड में देते हैं तो इसका जो छोटा इंटीजर हो जाएगा ना, ए तुम्हारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियरली ध्यान में रखिए, इसमें कभी भी आपका -1 है, क्योंकि -1 -1.3 से बड़ा हो जाएगा, पहले उससे छोटा इंटीजर तुमको लेना है, बस उसी क्वेश्चन को बोला है। मानकर चलो तुमको लिखा है -4.9, इसका क्या होगा, जितना भी नजदीक हो उससे छोटा इंटीजर लेना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -5। यही तुम्हारा बॉक्स एक्स का कॉन्सेप्ट है और इसमें तुमको उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो बॉक्स ऑफ 5.7 इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हो जाएगा बॉक्स ऑफ 3.2, इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। सो ये तुम्हारा 5 + 3, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 और इसमें 3, 5 + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, मतलब 8 हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तुमको निकालने के लिए बोला है जीसीडी, निकालने के लिए बोला है, दोनों फंक्शन का दिया हुआ है, जीसीडी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तुमको निकालने के लिए बोला है जीसीडी निकालो, जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन का जीसीडी निकालने के लिए, ये तुम्हारा क्या होगा, जहां पर तुमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x³ - 12x² प्लस 47x - 60, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स है x² - 5x प्लस 6, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। दिया हुआ है x - 1, ऑप्शन में दिया हुआ है x - 2, सी में दिया हुआ है x - 3, डी में दिया हुआ है ना। आप लोग तो सारा जीसीडी के बारे में जानते हैं। जीसीडी क्या होता है, कोई भी फंक्शन का जीसीडी मतलब दोनों
एलिमेंट में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं जीसीडी। मान के चलो अब तुमको निकाले जीसीडी 10,25, तो इसका क्या होगा, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 25 का लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो ये तुम्हारा जीसीडी क्या हो जाएगा, जीसीडी क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा दोनों में जो कॉमन, ठीक है। सो ये तुम्हारा जीसीडी ऑफ 10,25 ये हो जाएगा 5। इस तरफ से ठीक है, जैसे हम लोग जी ऑफ एक्स को तोड़ते हैं, तो जी ऑफ एक्स को तोड़ते हैं, ये तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे x को x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। मतलब तुमको कहना चाहता है कि इस दोनों में कोई ना कोई जीसीडी होगा। तो और एफ ऑफ एक्स को भी तुम तोड़ेंगे तो एफ ऑफ एक्स में देख लो, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2 एक फैक्टर होगा, x इक्वल टू 3 फैक्टर। तो हम लोग बोलते हैं कि x माइनस 1 कभी भी इसका जीसीडी नहीं होगा, क्योंकि f ऑफ g ऑफ x के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो आइदर f ऑफ 2 होगा, x माइनस 2 होगा, नहीं तो x माइनस 3। तो हम बैठा कर देख लेते हैं जो x माइनस 2 इसका फैक्टर है और नहीं तो x में। तो f ऑफ 2 जैसे पुट करेंगे, एक फैक्टर होगा तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। जैसे हम f ऑफ 2 का वैल्यू पुट करेंगे, ये तुम्हारा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 47 इंटू 2 माइनस 60। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 48, ये तुम्हारा हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा माइनस 60। तो इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102 माइनस 108, मतलब माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 2 हो जाएगा, इसका f ऑफ 2 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग f ऑफ 3 का मान पुट करते हैं, सो f ऑफ 3 पुट करते हैं, f ऑफ 3 पुट करते हैं। सो 3 का पावर में क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 47 इंटू 2 माइनस 60। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 27 और a हो जाएगा 108, 47 इंटू 2 हो जाएगा 94, ठीक है। और a हो जाएगा 60, इसका मतलब हो जाएगा 0। मतलब x माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा f ऑफ x का एक फैक्टर, ठीक है। x ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा इसका फैक्टर। तो दोनों का जीसीडी क्या हो जाएगा, दोनों में जीसीडी हो जाएगा x माइनस 3। सो जीसीडी ऑफ क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x में दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x माइनस 3। सो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी, x माइनस 3 हो जाएगा इसका आंसर। जीसीडी निकालने के लिए बोले थे, दोनों फंक्शन का जीसीडी निकालने के लिए बोले, ठीक है। चलो और इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन बोला है, ठीक है। बोला है इफ a इज डिवाइड बाय p when divided by p, then क्या बोला है, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। देन आपको बोला है इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, देन रिमाइंडर विल बी, ठीक है। देन रिमाइंडर क्या होगा, ऑप्शन ए में आपको बोला है 5, बी में बोला है 5 स्क्वायर मतलब 25, सी में बोला है 125, डी में बोला है 9, ठीक है। आपको ए होता है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या बोलते हैं, देखो ए होता है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम वो क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर तुम लो, ठीक है। कोई एक नंबर होता है बी, ठीक है, बी ए जैसे बी को डिवाइड करेगा, जब भी तुम्हारा ए बी के डिवाइड करेगा और उससे तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर आर होगा, रिमाइंडर को तुम आर मान लो, तो इसको तुम लिख सकते हो जब भी तुम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इससे क्या होगा, ए को डिवाइड कर देते, ठीक है। चलो इसको बी ए को डिवाइड करेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान होता है 0 लेस देन बी। यही होता है इसका डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। कोई भी बी से ए को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आर आते हैं तो ए को हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसी टाइप इसको बोला है, ठीक है। जब पी डिवाइड करेगा ए को, रिमाइंडर तुम्हारा है 5, रिमाइंडर है 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी
इंटू कोई भी कांस्टेंट नंबर हम लिख लेते के प्लस 5, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए 5k प्लस 5 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा पी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ए हो जाएगा 10 पी इंटू के प्लस हो जाएगा 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ए हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं, इस दोनों में पी कॉमन जाएगा, सो पी इंटू इस जो कॉमन जाएगा इसको तुम लिख सकते हो पी इंटू के स्क्वायर प्लस 10 के इंटू 25, मतलब ए तुमको हम लिख सकते हैं, सो पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, व्हेन रिमाइंडर हो जाएगा 25, सो ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी में 25 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलते हैं, चलो। इसका बाद वाला क्वेश्चन बोल रहा है टू नंबर्स, ठीक है, कोई भी दोनों नंबर्स दिया हुआ है, टू नंबर्स इन रेशियो, टू नंबर्स बोला है, ठीक है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, टू नंबर आर इन रेशियो 2:3, दोनों नंबर 2:3 है, ठीक है। एंड बोला है देन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, एंड HCF, मतलब जिसको जीसीडी बोलते हैं, इसको दिया हुआ है, दिया हुआ है 294, देन टू नंबर्स, कौन सा टू नंबर होगा, टू नंबर्स आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, बी में दिया हुआ है 14, 21, सी में दिया हुआ है तुमको 100, 15, डी में दिया हुआ है 9, इसमें कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक हम लोग कोई भी नंबर जानते हैं जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट, यही तुमको फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं लगाना, बोला LCM इंटू HCF बोला है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुमको दो नंबर्स दिया हुआ है 2:3, लेट हम मान लिया टू नंबर्स क्या होगा, टू नंबर्स का मान लेते हैं, टू नंबर जो होगा, टू नंबर्स आर क्या होगा, एक 2x एक 3x, दोनों रेशियो 2x एक नंबर मान लिया, तो हम लोग इसी वाला फॉर्मूला को लगाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, ये को दिया प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF, ये तुमको दिया हुआ है LCM इंटू HCF, इसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको क्या, इसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको 294, ठीक है। और हम लोग क्या जाएंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू क्रॉस 3x, तो ये क्या हो जाएगा 6x², 6x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 294, तो इसको डिवाइड करो, तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा 294 डिवाइडेड बाई 6, 294 डिवाइडेड बाई 6 को हम ले लेंगे 6 इंटू 4, ठीक है, 6 इंटू 4 और 6 9 40, मतलब ये तुम्हारा x² इक्वल टू हो जाएगा 49, ठीक है। इससे हम लोग पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ±7, ठीक, सो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -7, तो यहाँ पर हम तुम पॉजिटिव नंबर क्यों ले रहे हैं, सो 2x दो नंबर 3x नंबर, सो 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ये तुम्हारा 14 बटा, ये तुम्हारा 14 इंटू टी ऑप्शन बी में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आंसर, क्योंकि देखो ये पे अब नेगेटिव में कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए हम नेगेटिव में, और यहाँ पर तुमको दे देना भी चाहिए था, देखो जो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इसलिए हम तो उसको बी और ए पॉजिटिव नंबर को लिया है, ठीक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। इसका बाद वाला क्वेश्चन देखो बोला है, ये बाद वाला क्वेश्चन सेट का बारे में है, ठीक है। इसमें सेट का बारे में बोला है, जो which of the sets, which of following the set बोल रहे हैं, which of following set इस सेट, मतलब कौन सा सेट है आपको बोल रहा है, सेट मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, बोल रहे हैं सेट ऑफ भावल,
द सेट्स ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, ठीक है। द सेट्स ऑफ वावल ऑफ अल्फाबेट, ये तुम्हारा सेट्स है ना, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन द ईयर, मंथ्स इन द ईयर, ठीक है। ये तुम्हारा सेट है, सी में बोला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो बोला है लेस देन 10, ठीक है। और डी में दिया हुआ है ऑल, ठीक है। देखिए कोई भी तुम्हारा सेट होगा ना, सेट मतलब कोई मतलब आर्बिट्ररी तुम्हारा कलेक्शन हो जिसमें तुम स्पेसिफाइड बोल सकते हो, मतलब ये हर के लिए इक्वल होता है, ठीक है। देखो हम तुमको बोला है कि मान के चलो तुम्हारा बेस्ट प्लेयर का नाम बोलो, ठीक है। देखो तुम्हारा जब तुम बेस्ट बोलेंगे, ऐसे मोस्ट बोलेंगे, ठीक है, ये जो बेस्ट प्लेयर, तुम्हारा बेस्ट प्लेयर तुम्हारा सचिन तेंदुलकर हो सकता है, हमारा बेस्ट प्लेयर विराट कोहली हो सकता है, मतलब एक वेरी कर रहा है। ये जो मोस्ट बोलो, एटमोस्ट बोलो, मिनिमा, ये जो टर्म होता है ना, वो सब टर्म तुम्हारा सेट्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो द सेट्स ऑफ वावेल इन द अल्फाबेट, वावेल ऑफ द अल्फाबेट तुम्हारे लिए भी तुम ए है, ए ई आई ओ यू, ये सारा के लिए तुम्हारा लिए भी ये वावल सेट है, हमारा लिए भी ये सेट है, मतलब ये तुम्हारा सबके लिए यूनिक कलेक्शन है। तुमको भी वावल्स बोलेगा तो यही लिखेंगे, हमको भी बोलेगा वही लिखेंगे, और दूसरे को तो ये तुम्हारा आर्बिट्ररी कलेक्शन है जो स्पेसिफाई है, ठीक है, जो मतलब किसी के साथ चेंज नहीं हो सकते, मतलब वावल्स बोला है मतलब तुमको यही बोलना है, ठीक है। तो यही तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा स्पेसिफिक है, ठीक है, इसका कोई इसलिए इसको सेट बोला जाएगा। और इसमें देखो द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर्स, ठीक है। अब तुमको मंथ्स जब भी बोलेगा ईयर्स का, तो ईयर्स का जब भी तुमको मंथ्स बोलेगा तो तुम क्या लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इस तरफ तक दिसंबर तक, ये सारा के लिए सेम है, ये तुम्हारे लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है, और दूसरा आदमी के लिए भी सेम है, ठीक है। इसलिए ये भी तुम्हारा सेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर बोले सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, मतलब नेचुरल नंबर जैसा नंबर जिसको तुम काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 इस तरफ रेंज जो नंबर है इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इस सेट को, ठीक है। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर, 10 से छोटा नेचुरल नंबर तुम क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ये सबके लिए तुम्हारा यही होगा स्पेसिफाइड, सबके लिए यही होगा, इसलिए ये तीनों तुम्हारा सेट हो जाएगा। बट अब तुमको जब बोलेगे जब बेस्ट प्लेयर, मतलब तुमको बोला है बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर तुमको लिखो, बेस्ट फुटबॉलर तुमको लिखो, जब भी बेस्ट क्रिकेटर बोलेंगे तब तो उस टाइप का वेरी हो जाता है, मतलब परसेंट टू परसेंट वेरी करते हैं, इससे ये जो सब कलेक्शन होते हैं इसको सेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों तुम्हारा सेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। और आज के लिए हम क्या किया, इस 20 क्वेश्चन को कराए हैं टीआरई 3 का जो क्वेश्चन आया था टीजीटी पेपर का, ठीक है। और सही में हम पूरा क्वेश्चन ही करा देंगे 2 दिन के अंदर में, सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।